हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, यस बैंक के इन्वेस्टर के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्न अराउंड का दिन है, क्योंकि पिछले कई दिन के मायूसी भरे माहौल से आज यस बैंक ने एक बहुत बड़ी कोशिश की है और एक अपर सर्किट की क्लोजिंग दी है। वो भी अपर सर्किट इसमें अचानक लगा, लेकिन अगर आप फ्राइडे के सेशन को देखेंगे तो करीब 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। तो देखिए, इन्फॉर्म्ड सोर्सेज जो हैं वो डिलीवरी इसमें उठा रहे थे, क्योंकि देखिए आप 12 रुपये 20 पैसे के नीचे यस बैंक जा नहीं रहा था और उसके लेवल पे काफ़ी कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा था। और ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है, देखिए वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके शेयर भी अच्छा कर रहे हैं। तो यस बैंक तो एक ठीक ठाक बैंक है। तो देखिए, काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद एक राइज तो आना ही था, और चूंकि ये अचानक आया है तो लोगों को ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया। देखिए, बिल्डअप तो हो रहा था। आज आपने देखा होगा कि कई ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, तो उसके बाद जो बिल्डअप होता गया, आज आपने ये देखा होगा कि जो टोटल वॉल्यूम हुआ है यस बैंक के काउंटर पे, अगर आप एनएसई और बीएसई दोनों के वॉल्यूम को मिला दें तो लगभग जो पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम होता था 4 और 5 करोड़ के, उसके मुकाबले आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, करीब 7.5 करोड़ शेयरों की डिलीवरी ली गई है, बोथ एनएसई और बीएसई मिला के। तो इतने हाई वॉल्यूम से ये जो सर्किट लगा है, तो उसको देख के तो ऐसा लगता है कि कल भी जो है इसमें सर्किट लगना चाहिए। दोस्तों, मैं इसके कारण को आगे डिस्कशन करूंगा, पहले हम कुछ लेवल डिस्कस कर लें। दोस्तों, अगर एक डिसाइसिव क्लोजिंग 13 रुपये 30 पैसे पर आती है यस बैंक में, क्योंकि देखिए 13 रुपया 30 पैसा ही इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। जब इसने ब्रेक किया था तो आपने देखा होगा कि ये 13 रुपये के नीचे फिसल गया था। तो हमें इस लेवल को देखना है, अगर वहाँ ये टिका रहता है तो हमें एक डिसाइसिव मूव ऊपर की दिशा में मिलेगा। लेकिन देखिए, 14 के ऊपर का जो स्तर है वो फिर हमें देखना पड़ेगा। और फिर मैं आपको रिटेरेट करूं, मेरे सारे वीडियो देखिए। यस बैंक में जो सबसे ज़बरदस्त मूव आएगा वो 17 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग के बाद आएगा। तो अनलेस एंटिल ये 17 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो हमें थोड़ा सा केयरफुल लेना चाहिए। वी डोंट हैव टू जंप कि हमें जल्दी से जल्दी इन शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए अभी से ख़रीद के रख लें। आपको अपने लेवल का इंतज़ार करना पड़ेगा। यस, फॉर ट्रेडिंग यू हैव टू वॉच ऑल द लेवल्स फ्रॉम 1290, जिस पे इसने क्लोजिंग दी है, एंड अप टू 17.05। तो दोस्तों, अभी सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये अचानक क्यों भागा। ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक खबर आ गई है, किसी ने इसमें मैनिपुलेशन किया है। देखिए दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक में भी तेज़ी है और यस बैंक ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। पहले तो आप ये खबर जान लीजिए कि जो मैनेजमेंट ने जो आपको एनपीए की 32,000 करोड़ वाली जो न्यूज़ थी, जो मनी कंट्रोल और काफ़ी अलग मीडिया में छपी थी, उसको उन्होंने बीएसई में और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर, जो आपने पढ़ा ही होगा, जो उन्होंने एमडी साहब ने अपना रिप्लाई फाइलिंग किया था, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन हाँ, वो एनपीए बेचने की दिशा में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन 32,000 करोड़ का एनपीए वो 8,000 करोड़ में बेच रहे हैं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। दोस्तों, अगर आज आप टीवी पे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे थे, आपने देखा राकेश झुनझुनवाला भी आए थे, नीलेश शाह भी आए थे, और भी बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे थे, अगर आपने उनका इंटरव्यू पढ़ा हो तो उन्होंने ये बोला है कि एफडीआई की सुनामी आने वाली है स्टॉक मार्केट में। और एक दो इन्वेस्टर से जब ये पूछा गया कि आने वाले 5 से 10 सालों में कौन सा जो एसेट्स है जिस पे आप सबसे ज़्यादा बुलिश है, तो बहुत लोगों ने ये जवाब दिया कि जो नंबर 1 एसेट्स है वो है रियल इस्टेट का, नंबर 2 उन्होंने गोल्ड का बताया, और नंबर 3 उन्होंने स्टॉक मार्केट का बताया। तो आप ये देखेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी वो रियल इस्टेट को लोन देने से ही आई थी। इनफैक्ट कई लोगों ने किसी दूसरे काम के लिए पैसे लिए थे और रियल इस्टेट में पैसे लगा दिए, स्पेशली जी ग्रुप ने जो पैसे अपने काम के लिए थे उन्होंने काफ़ी रियल इस्टेट में, और जब रियल इस्टेट के वैल्यू गिर गई तो काफ़ी जो लोन थे वो डिफ़ॉल्ट हुए हैं। तो जो रियल इस्टेट पे जो आउटलुक आ रहा है इंडस्ट्री का, वो बहुत ही बुलिश आउटलुक आ रहा है। और जब रियल इस्टेट में एक बुलिशनेस आएगी, एक बूम आएगी, तो ये बैंकिंग सेक्टर में भी बूम ले आएगा। जो तीसरी न्यूज़ आई है
आपने कामत कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें उन्होंने 26 सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो स्ट्रेस के थे। और आपने देखा होगा कि कामत कमेटी की रिपोर्ट ये कहती थी कि कोई भी बैंक अगर कोई भी लोन रिस्ट्रक्चर करती है तो अपने विम्स एंड फैंसीज के आधार पे नहीं करेगी, बल्कि वो कामत कमेटी की रिपोर्ट को फॉलो करेगी कि कौन से सेक्टर में किस हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अभी ये खबर आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरा रिलीफ पैकेज ला रहा है, और आपने उनकी एक स्कीम सुनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब ये कहती है कि जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं जैसे होटल्स हैं, टूरिज़्म है, टेक्सटाइल्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, एविएशन सेक्टर है, इनमें जो एग्जिस्टिंग लोन है जो बैंकों ने दिया है, यस बैंक ने भी दिया है, उसका जो 20% है वो आप और लोन दे सकते हैं, भारत सरकार ये कह रही है। और उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी कोलेट्रल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसकी जो गारंटी है वो भारत सरकार लेती है। तो देखिए, आप की जो लोन ग्रोथ बुक है जो अभी तक नहीं थी वो 20% से बढ़ जाएगी। तो नेचुरली है वो आपके यस बैंक के कंटेक्स्ट में भी लागू होगा। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि यस बैंक के एनपीए पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाले समय में जो उनकी कोलैटरल वैल्यूज़ हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जो ये एनपीए बेचने की बात भी कर रहे हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी। हो सकता है इसकी बेचने की भी नौबत नहीं आई, क्योंकि देखिए जो लोगों का अभी ये कहना है कि इकनॉमी में अगर रियल एस्टेट रिकवर कर जाता है तो ओवरऑल इकनॉमी बहुत ज़बरदस्त रिकवर कर जाएगी। देखिए, आज राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू आ रहा था, वो तो डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं इकनॉमी में, कि आने वाले कुछ सालों में डबल डिजिट ग्रोथ आएगी इकनॉमी में, और वो करीब 5 से 10 साल लास्ट करेगी। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर जो है वो इकनॉमिक्स के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है, और अगर इकनॉमी में इतनी बड़ी तेज़ी की सुगबुगाहट हो रही है तो नेचुरली बैंकिंग सेक्टर में बूम आएगा, और आ ही रहा है। आपने देखा होगा इंडसइंड बैंक पे जो टारगेट्स आ रहे हैं वो ज़बरदस्त बम्पर टारगेट्स आ रहे हैं। तो देखिए, यस बैंक को भी बाउंस बैक तो करना ही था। तो मैं सभी जो यस बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनको बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कल भी जो है सर्किट का दौर जारी रहेगा। तो दोस्तों, आप सारे लेवल्स का ध्यान रखिएगा, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।